अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, 2 दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी हुई थी कि ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है। बाद में उसको कल की जो उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो तफ्तीश की गई तो उसमें पता चला कि वो हमला ट्रंप के ऊपर नहीं किया गया था। उसके ऊपर जो एफआईआर दी गई थी, उसके ऊपर जो दफात लगाई गई थी, उसमें ट्रंप के ऊपर हमले का कोई जिक्र नहीं था। तो अब एक्चुअली में तो जहाँ पे जिस भी ऐसे मामलात में जिसके कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं होते, जिसकी कोई ठोस हकीकत मौजूद नहीं होती, जो ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात लोगों की एक अपनी अपनी राय आ जाती है। लोगों की कुछ ना कुछ राय इस मामले में, लोगों की अपनी एक डिबेट शुरू हो जाती है कि इसके पीछे ये वजह है, इसके पीछे ये वजह है, इसके पीछे ये वजह है। बाज़ औक़ात ये कहानियाँ रियलिस्टिक सच्चाई के करीब होती हैं, बाज़ औक़ात इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं होता। जो लोगों को महसूस होता है वो लोग अपनी राय पेश करते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन इस मामले में भी थी। लोगों ने काफ़ी लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। अब 2 दिन बाद उसके ऊपर एक नया मामला खुल के आया कि जिस शख्स ने ये हमला करने की कोशिश की तो उसके इंकशाफात एक अमेरिकन इंटरव्यू में सामने आए कि उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये लोग इस काबिल नहीं हैं। अब पीछे फिर वही रीज़न निकल के आ गया, एप्स्टीन फाइल वाला। अब एप्स्टीन फाइल में आप लोगों को पता है कि उसमें बड़े बड़े बेहुदा टाइप के इल्ज़ामात लगाए गए कुछ लोगों पे। एप्स्टीन जो कि असल में इस डायरी का किरदार था, वो तो चला गया, वो तो मर गया, लेकिन वो ऐसे ऐसे राज पीछे छोड़ गया जो लोगों के लिए वबाले जान बन गए। तो ये एप्स्टीन फाइल अभी तक ट्रंप की जान नहीं छोड़ रही। तो बहुत से मामलात में उलझ कर शायद कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो ईरान वार थी, ईरान जंग थी, ये भी एक एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए इतना बड़ा ये गेम प्लान किया गया, तो जिसमें आधी दुनिया को धकेल दिया गया, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई। तो ये सिर्फ चंद लोगों ने इस मामले से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही ये जंग का मामला कुछ थमा, अभी ये कम्प्लीटली थमा नहीं था, अभी ये कम्प्लीटली फ्रीज नहीं हुआ, लेकिन ये एप्स्टीन का फाइल का मामला फिर दोबारा रीओपन हो गया। अब उसकी जो बात आ रही है वो कहता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है, ये लोग बेहुदा लोग हैं, ये घटिया सोच के लोग हैं, ये ऐसे लोग ही नहीं हैं जो हमारे अमेरिका के ऊपर ये लोग हुकूमत करें। तो इस वजह से इसको टारगेट किया गया। तो जहां तक बात ये होती है कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ट्रंप का हरीफ था, इलेक्शन में भी ट्रंप के अगेंस्ट इसने वोट कास्ट किया था, और जो ट्रंप के हरीफ थे इलेक्शन में, उनके लिए इसने कुछ डोनेशन भी किया था। और ये अच्छा खासा क्वालिफाइड आदमी है, ये अकल से पैदल नहीं है, ठीक ठाक है, इसकी एक सोच है, ठीक है। और इसने ये हमला ट्रंप पे किया। तो अब ये जो बात सामने निकल के आ रही है, तो इसकी हकीकत ये अब सामने आश्कार हो रही है कि उस बंदे ने दोबारा एप्स्टीन वाला मामला और रीओपन कर दिया। तो जिससे ट्रंप भाग के
जान छुड़ाना चाहता था कि ये जो कुछ हो जाए पर ये मेरे पीछे ना पड़े, ये मेरी जान छोड़ जाए। ये एप्स्टीन उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी, एप्स्टीन फाइल्स। तो ट्रंप ने बड़ी जिद्दोजहद के साथ पता नहीं कितनी कलाबाजियां लगा के उसने कोशिश की कि किसी तरह लोगों की तवज्जो इस बात से हट जाए। मगर जैसे ही अब थोड़ी सी ये मामलात थमे जंग के, तो ये एप्स्टीन फाइल फिर उसके लिए एक वबाल जान मुसीबत बन गई। तो अब जहाँ तक लोगों की ये राय है कि जो ट्रंप है ये वैसे ही इन हालात में अपना एक मेंटल पावर खो चुका है। वो बंदा भी अब जज्बाती हो के बहुत कुछ बोल देता है जो कि उसका रियलिस्टिक, उसकी हकीकत कुछ नहीं होती। वो पता नहीं क्या क्या बोल देता है। अब ये लोग जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अपने लोग हैं वो भी ये कहने लग गए हैं कि इस बंदे पे शायद भरोसा अब नहीं किया जा सकता। तो ये हालात हो गए हैं उनके लिए। तो अब दूसरी बात मैंने आपको बताना चाहिए थी कि ईरान के ऊपर अब जो मामलात चल रहे हैं, ईरान एक बड़ी बारीकी से जिद्दोजहद करने की कोशिश कर रहा है अपने जो हमसाया मुल्क हैं उन सब के साथ। ईरान चाहता है कि ये जो अमेरिका ने अपने बहरी बेड़ों की वजह से उसके गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, ये मामला किसी तरह क्लियर किया जाए। अब इस मामले को क्लियर करना ज़रूरी है। जब तक ये अमेरिकन बेड़े यहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए हर लम्हा एक टेंशन है। ये जंग बंदी के मामलात में ये ऑप्शन उसके लिए काफ़ी परेशान कुन है। या वो चाहता है कि मामलात जंग की तरफ चले जाएं तो हम जंग के लिए तैयार हैं, या वो चाहता है कि यह मामलात प्रॉपरली अमन की तरफ चले जाएं। ये हमारी शरायत हैं, हम इनके ऊपर अपने मतलबात रखते हैं। अगर उनको ये मंजूर हो तो हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। तो शायद आपने बात सुनी होगी कि अच्छा राजा कभी जंग नहीं चाहता। अच्छा राजा कभी जंग नहीं चाहता, अगर जंग उस पर मुसल्लत हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटता। तो यही हाल ईरान के साथ हो रहा है कि वो जंग नहीं चाहते थे मगर अब पीछे भी नहीं वो हटने वाले। तो अब चाइना और रूस ने खुलकर ईरान की हमायत कर दी है। तो उन्होंने भी अमेरिका को ये खबरदार कर दिया है कि जो पहले गुजर गया गुजर गया। अब जो मामलात होंगे, अगर इस मामले को दोबारा चिंगारी मिलती है, अगर इस मामले को दोबारा जंग के मामलात को भड़काया जाता है तो ये खित्ते के लिए तबाही का बायस होंगे। ये किसी के लिए भी सूटेबल नहीं होंगे। ये पूरे खित्ते को एक आग में झोंक दिया जाएगा जिसके नतायज बहुत ज़्यादा बुरे होंगे और बहुत देर पा रहेंगे, जो कि बाद में मामलात शायद बामुश्किल हो जाएं कि दोबारा सरवाइव करना इस खित्ते के जो खलीजी ममालिक हैं इनके लिए। तो ईरान ने तो साफ कह दिया, देखा जो हाल शरीफों का शराफत छोड़ दी मैंने। उसने तो कह दिया भाई, देखा जो हाल शरीफों का शराफत छोड़ दी मैंने, कि बड़ा कुछ हमने बड़ा शराफत से बड़ा कुछ सह लिया है, अब हम शराफत से नहीं, ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये सोच के ये फैसला करके वो बैठे हैं, अगर जंग है तो जंग सही, अगर अमन होगा तो हमारी शरायत के मुताबिक होगा। तो ये हालात हैं अभी मौजूदा की, ये सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी निकल आएगी, मगर ट्रंप सरकार के लिए अभी तक मामलात बहुत सख्त हैं, बहुत टाइट हैं। ये एप्स्टीन फाइल उसके गले के लिए एक गले में अटकी हुई एक मुसीबत बन गई है, जिससे वो ना उगल सकता है, ना निगल सकता है, ना उससे पीछा छूटता है। उसने बड़ी कोशिश की थी कि इन मामलात से मैं जान छुड़ा लूँ, निगल जाऊँ, लोगों की तवज्जो, लोगों को मैं कायल करने में कामयाब हो जाऊँ, लेकिन ये मामलात फिर उसके गले पड़ गए। तो अब देखते हैं आने वाले हालात में क्या होता है। तो ईरान की ये जो जद्दोजहद है, उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी अगर ट्रंप सरकार कुछ समझ जाए तो।
लेकिन ये बात मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये जो अमेरिकन लोग हैं या जो अमेरिकन पॉलिसी है या अमेरिकन स्टेट है, ये लोग सिर्फ धौंस और धमका के लोगों के ऊपर कब्ज़ा करना जानते हैं। इन्होंने शरायत मानना सीखी नहीं है, इस वजह से ये मामलात अभी तक उलझे हुए हैं। तो एक्चुअली बात यह होती है कि जहाँ पे इंसान असूलों को बाईपास करके जब कुछ भी करता है, तो मेरे ख्याल में ये चंद लोगों की हमायत के लिए, चंद लोगों की खुशनुदी के लिए जब आप असूलों को बाईपास करके कोई भी इकदाम करते हैं, तो ये 2, 4, 5, 10 लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप पूरी अवाम में, पूरी दुनिया में आप डीवैल्यू होना शुरू हो जाते हैं। और यकीन करें कि ये चीज़ें बहुत अरसे तक इंसान का पीछा करती हैं, फिर इंसान खुद इनसे भागना शुरू हो जाता है, मगर फिर भाग नहीं सकता क्योंकि वक्त लौटता नहीं है। तो ये हालात हैं। अब उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी तक ये बात उम्मीद पे ही कायम है। देखते हैं आने वाले दिनों में अमेरिका क्या करता है, अपने जो बेड़े हैं वो इज़्ज़त से वापस ले जाता है या दोबारा इस खित्ते में जंगी हालात बन जाते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ किया करें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।